आप सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं 10 मिनट शो में। बेहतरीन सवाल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। वॉइसेस के हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस। डिफिकल्ट लेवल पर किस तरीके के क्वेश्चंस को उड़ाने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ ध्यान से इन चीज़ों को सीखेगा। लेकिन ये क्लास आपको केवल तभी मज़ेदार लगेगी जब आप पहले वॉइसेस नाम के टॉपिक को अच्छे से पढ़कर आ चुके हैं। अगर आपने वॉइसेस को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से वॉइसेस की हर एक स्टेजेस के क्वेश्चंस को बनाना सीखना चाहिए मेरे साथ मिलकर एक प्यारे से फाउंडेशन बैच में। खैर कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं एक प्यारी सी प्रैक्टिस। ठीक है जी। सबसे पहला सवाल हमारे सामने आ रहा है। द फेमस आर्ट क्यूरेटर हु इज नोन फॉर हिज यूनिक टेस्ट इज ऑर्गेनाइजिंग अ स्पेशल एग्जीबिशन। पहले एक बार स्क्रीन को रोककर इस क्वेश्चन को बनाकर ध्यान से देखिएगा। आप जब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक तो हमारे सामने नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है जी। आगे हम ध्यान से समझेंगे तो ये हमारे सामने मेन क्लॉज की वर्ब है। तो प्रेजेंट के साथ कॉन्टिन्यूअस, तो पैसिव बनाने के लिए हम कॉन्टिन्यूअस के पैसिव के लिए बीइंग जरूर यूज करते हैं। कहां पर बीइंग हमें लिखा हुआ नजर नहीं आया? यहां नहीं है। इज एम आर एज इट इज रह जाना चाहिए। हैज के साथ बीन लगाना गलत है, तो यही हमारे सामने करेक्ट आंसर है। शॉर्टेस्ट वे में आप लोगों को बताऊंगा सेकंड्स में क्वेश्चंस को कैसे उड़ाया जा सके। यहां पर आपकी एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से एक बार पहले स्क्रीन को रोके पढ़कर देखें। द रिनाउंड प्रोफेसर हैड बीन गिवन। आप अगर इस हैड के साथ बीन गिवन को देखेंगे तो ये लिखा हुआ अपने आप में पैसिव है। तो हमें इसको एग्जैक्टली किस तरीके से एक्टिव में बदलना है? हेड के साथ हमें यहाँ पर गिवन लिखना होगा। हैड गिवन क्या लिखा है? स्टैंडिंग ओवेशन बाय द स्टूडेंट्स। अब इस बाय के साथ लिखा हुआ ये द स्टूडेंट्स है, यानी कि ये हमारे सेंटेंस का डूअर है। अब मेरे बच्चों, डूअर की जगह पर हम लोगों को क्या लिखना होगा? डूअर की जगह पर हमें द स्टूडेंट्स लिखना होगा। अब मेरे भाई यहाँ पर ये वाली बात तो अपनी जगह नॉनसेंस है। पैसिव का पैसिव ही मेंटेन कर दिया है कि नहीं? इधर हम देखते हैं द स्टूडेंट्स हैड बीन गिविंग। सर ये प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूस की बात कही गई है। अगला सवाल है द स्टूडेंट्स गेव द रिनाउंड। बाबू ये तो हमारे सामने पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये भी नहीं। तो बचता हमारे सामने एक ही करेक्ट आंसर है। उसके बारे में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हियर वी हैव द एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन 3 को पहले आप ध्यान से देखेंगे। आइए बच्चों, द बोर्ड वॉज मेड टू रिकंसीडर। सबसे पहले इस सवाल को ध्यान से देखेंगे। वॉज मेड हमारे लिखे हुए सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब है और वो भी पैसिव में। फाइनाइट वर्ब पैसिव में है, इसी वजह से यहां पर एक इंफिनिटिव लिखा गया है। आप जब इसको एक्टिव में लेकर जाएंगे तो मेड के साथ हमें बेर इंफिनिटिव लिखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ हमारे सामने है ये इसका कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। पॉइंट को अब हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो मेड कहां पर लिखा हुआ है? रिकंसीडर इंफिनिटिव को आप मेन वर्ब यानी कि फाइनाइट वर्ब में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यहां पर मेड के साथ हमने रिकंसीडर बेर इंफिनिटिव देखा, संभावना है इसकी। यहां पर पैसिव को पैसिव ही कंसीडर कर लिया गया है, गलत हो गया। और यहां फोर्स्ड, क्वेश्चन में तो फोर्स की कोई बात ही नहीं थी, तो ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारे सामने बी बॉम्बे बनता है। एंड हियर वी हैव द एक्सप्लेनेशन। आइए बच्चों, एक अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहले स्क्रीन को रोके इस क्वेश्चन को बनाकर देखें। क्वेश्चन कहता है द जूरी आफ्टर अ लॉन्ग डेलिब्रेशन। काफी लंबी चिंतन के बाद जूरी हैज फाइनली रीच्ड अ वर्डिक्ट। यहां पर हैज हमारे सामने लिखा है प्रेजेंट, और थर्ड फॉर्म की वजह से प्रेजेंट का परफेक्ट हमारे सामने लिखा है। अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव की तरफ अगर जाना है तो हैज या हैव के साथ हमें बीन लिखा हुआ चाहिए। ये वाली बात अपनी जगह चल सकती है, इसमें कोई एतराज नहीं। यहाँ पर वॉज लिखना गलत हो गया, हेड लिखना गलत हो गया, इज लिखना गलत हो गया, तो यही हमारे सामने करेक्ट आंसर है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 हमारे सामने है। पहले एक बार स्क्रीन को रोके क्वेश्चन को सोल्व करें। आइए बच्चों, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। कट द ब्लू वायर ऑल एट वंस, अदरवाइज यू हैव टू थ्रो द एंटायर थिंग आउट ऑफ द हाउस विद योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। किसी बॉम्ब को डिफ्यूज करने के बारे में ये कही गई बात है, और ये एक तरीके का क्या है? ऑर्डर है। यहाँ V1 के साथ लिखा, ये इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि इंपैरेटिव सेंटेंस के पैसिव की तरफ हमें जाना है। तो इंपैरेटिव सेंटेंस के पैसिव पर अगर हम बात कर रहे हैं तो लेट के बाद ये जो हमारे सामने ब्लू वायर है ये इसका ऑब्जेक्ट है। बी के साथ कट लिखा, थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना जी। तो लेट द ब्लू वायर, यहाँ पर बी नहीं लिखा, हट गया। लेट द ब्लू वायर बी कट, है ना, लेट द ब्लू वायर बी कट, ठीक है जी। और यहाँ लेट द ब्लू वायर बी कट, तीन जगह पे तो मामला सेट हो गया। ऑल एट वंस अपनी जगह एक एडवर्बियल फ्रेज है जो टाइम की जानकारी हमें दे रहा है।
अदरवाइज द एंटायर थिंग है ना, यहां पर हमारे सामने यू हैव टू, ये हमारी ट्रांजिटिव है जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, द एंटायर थिंग। तो एंटायर थिंग हमारे सब्जेक्ट की जगह पर लिखा हुआ हमें नजर आ रहा है, द एंटायर थिंग हैज टू बी थ्रो। सर हैज टू के साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म हमें चाहिए थी, तो ये तो अपनी जगह वैलिड नहीं है। अब इसकी बात अगर हम कर रहे हैं, हैज टू बी थ्रोन आउट, ये चल जाएगा, बिल्कुल ठीक जा रहा है। यहाँ पर गड़बड़ क्या है भाई, द एंटायर थिंग हैज टू बी थ्रोन आउट विद योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ, है ना, विद योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। आगे क्या लिखा है, ऑफ द हाउस बाय यू, तो यहाँ ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है जी, यहाँ ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पर आउट कहाँ है, थ्रोन आउट। थ्रोन आउट के साथ ही तो आप ऑफ द हाउस लिखोगे, यानी कि यहाँ पर इसकी सीक्वेंसिंग यानी कि अरेंजमेंट गलत है। ये थ्रोन आउट ऑफ के साथ द हाउस लिखा होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ये सही जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसके लिए सी फॉर चाइना बनेगा। यहाँ पर अरेंजमेंट की गलती है और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको देख लेना चाहिए। क्वेश्चन 6 को पहले अटेम्प्ट करेंगे, आइए बच्चों मेरे साथ समझेंगे। द रिपोर्ट विच शुड हैव बीन सबमिटेड बाय द डेडलाइन। अब पहली बात तो समझेंगे, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो इस रिपोर्ट की एक्सप्लेनेशन दे रहा है। देखिए बच्चों, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, रिलेटिव क्लॉज को एक्टिव या पैसिव में चेंज करने के लिए बिल्कुल भी जिद्दी नहीं बनना। क्वेश्चन में कोशिश ये करें कि जहां पर इसको चेंज नहीं किया गया है हम उसकी तरफ जाएं, ठीक है ना। लेकिन सारा गेम किस पर डिपेंड करता है, लिखे हुए सेंटेंस के मीनिंग पर, ठीक है। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझते हैं, रिपोर्ट वॉज डिलेड, डिले कर दी गई है, किसके द्वारा डिले की गई है ये हमें बताया नहीं गया है ना जी। तो सबसे पहले तो हमें इसमें क्या करना होगा, वॉज डिलेड पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग सिर्फ डिलेड हमें देखने को मिल जाए तो, है ना जी। तो यहाँ पर देखो अब गड़बड़ ये है मेरे बच्चे, यहाँ पैसिव था, ये भी अपने में पैसिव के फॉर्मेट में ही लिखा है, बीन हटाने से ये एक्टिव नहीं बना। They should have submitted the report by the deadline, but it was delayed due to unforeseen circumstances। ठीक है। अब अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर लिखा है सबमिटेड बाय द डेडलाइन, तो ये बाई इसको डूअर नहीं बना रहा है, यहाँ पर ये अपना में एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्बियल है, ये टाइम की बात कर रहा है। दे शुड हैव सबमिटेड द रिपोर्ट बाय द डेडलाइन, आगे लिखा है बट, ठीक है ना जी। यहाँ पर लिखा है बट, बट का तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही कहीं लेना देना नहीं है, वहां तो रिलेटिव क्लॉज की बात कर रहा है, तो इसके बारे में ना हम थोड़ा सा डाउटफुल हैं। ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, हमारे क्वेश्चन में ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस लिखा हुआ है, द रिपोर्ट वाज डिलेड, रिपोर्ट को डिले कर दिया गया, विच शुड हैव बीन सबमिटेड। इस सेंटेंस के अंदर ना तो इसका कोई एक्टिव बनाया है और ना ही इसके अंदर कुछ खास चेंज है, शब्दों को इधर उधर लिखकर बात कर दी गई है। ये तो पैसिव में पहले ही था, ये भी पैसिव पहले में ही था, ये भी हमारे सेंटेंस में लिखा था, आगे पीछे लिखने से ये तो वो काम हो गया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुम मुझे पसंद करते हो, क्या ये एक्टिव पैसिव थोड़ी हो गया सर, नॉनसेंस हो गई। तो भाई यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, दे शुड हैव सबमिटेड द रिपोर्ट बाय द डेडलाइन, सही जा रहा है, बट अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस डिलेड इट। अब ये अपने आप में ज्यादा सुटेबल बन रहा है, क्या रीजन है, हम लोगों ने इसको भी एक्टिव में चेंज कर दिया, इसको भी एक्टिव में चेंज कर दिया, तो ज्यादा सुटेबल हमारे सामने क्या चीज जा रहा है, ये वाला जा रहा है। हमारे लिए परेशानी क्या हो गई, यहां पर हम जबरदस्ती जो इट की बात कर रहे हैं ना, ये इट थोड़ी सी एम्बिग्विटी बनाकर चल रहा है। क्या एम्बिग्विटी बना रहा है, इट वॉज डिलेड ड्यू टू, है ना, इट वॉज डिलेड, आगे लिखा है ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस। तो डिले करने का काम किसने किया, एक तो ये जस्टिफाई नहीं हो रहा, दूसरी बात हमें ये समझ नहीं आ रही है कि हम इस इट के साथ एग्जैक्टली रिपोर्ट की ही बात कर रहे हैं या ये इट इस पूरे के पूरे क्लॉज को जस्टिफाई कर रहा है। तो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए डी ऑप्शन की तरफ हम चले जाएं, एंड हियर वी हैव द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन 7 को ध्यान से देखते हैं क्या कहता है। Had the meticulous investigators examined all the critical evidence before, क्या लिखा हुआ है, they closed the case। ठीक है ना जी, क्या उन्होंने ऐसा किया, तो बेटा यहाँ हेड के साथ लिखा हुआ है क्या चीज, एग्जामिन्ड। अब इन एग्जामिन करने वाले कौन है, इन्वेस्टिगेटर्स, ये इनके लिए एडजेक्टिव हुआ, है ना। तो हमें इसका पैसिव बनाने के लिए हेड के साथ बीन और थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हेड के साथ बीन और थर्ड फॉर्म, यहाँ तो बीन है ही नहीं, तो ये तो आउट किया। यहाँ पर हैज लिख देने से कोई सेंस क्रिएट नहीं हो रही, वॉज के साथ कोई सेंस क्रिएट नहीं हो रही, तो जो बचा है वो बी आंसर बचा है, बी आंसर करेक्ट हमारे सामने बन जाता है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, पहले एक बार इसको सोल्व करके देखें क्या कहता है ये, द ग्राउंड ब्रेकिंग क्वांटम थियरी शुड नॉट हैव बीन डिसमिस्ड एज mere स्पेकुलेशन बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी।
सवाल के बारे में अगर हम समझते हैं तो ये हमारा लिखा हुआ पैसिव वॉइस है ना, और पैसिव वॉइस में डूअर कौन है? स्पेकुलेशन बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी। तो द साइंटिफिक कम्युनिटी सेंटेंस की शुरुआत में हम लोगों को चाहिए, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है ना जी, तो ये वाली बात थोड़ी सी चैलेंज हो रही है, ठीक है, हटा दिया। तो अब हम देखते हैं शुड नॉट हैव डिसमिस्ड, ये हमें चाहिए, बीन लिखा हुआ है, गलत हो गया, है ना। शुड नॉट हैव डिसमिस्ड चल सकता है, यहाँ शुड नॉट बी डिसमिसिंग बिल्कुल गलत है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर बी इसके लिए बन जाता है, एंड हियर वी हैव द आंसर। क्वेश्चन 9 की तरफ ध्यान से देखें, पहले आप बनाइएगा। अब बच्चों, अब मैं इसको बनाता हूं, हैड द रिस्टोरेशन वर्क बीन बीइंग डन। अब आजकल एग्जामिनेशन में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के वॉइसेस पर एग्जामिनर ज्यादा परेशान कर रहा है स्टूडेंट्स को, लेकिन उसके लिए आप नाराज नहीं होंगे। हेड के साथ ये लिखा है बीन, बीन के साथ लिखा है बीइंग, और ये थर्ड फॉर्म, यानी कि ये पास्ट, ये परफेक्ट, ये कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या किया है इस इंसान ने? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव लिखा है। एक्टिव बनाने के लिए हेड हमें शुरुआत में चाहिएगा, ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा। हेड, इसके बाद डूअर कौन है? क्या कहीं पर डूअर देखने को मिला? नहीं देखने को मिला, तो डूअर को एज्यूम किया जाएगा। हेड सभी ठीक है। दे आगे लिखा है क्या मेरे बच्चे? यहाँ लिखा है द एंटीक कैबिनेट बीन डूइंग, है ना, यहाँ पर लिखा है हेड द एंटीक कैबिनेट बीन डूइंग, तो यहाँ पर एंटीक कैबिनेट क्या है? आप कहेंगे सर एंटीक कैबिनेट हमारा डूअर तो नहीं है, इससे पहले तो प्रेपोजिशन ऑन है, तो ऑन को हम क्यों हटा देंगे? तो ऑन को हमें हटाना सेंसिबल नहीं लग रहा, इसलिए ये डूअर भी नहीं बनेगा। तीनों कटते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारे सामने ए फॉर एप्पल बनता है, एंड हियर वी हैव द आंसर। क्वेश्चन 10 को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या कहता है हमें? द सिटी काउंसिल्स डिसीजन इज थॉट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पावरफुल लॉबिंग ग्रुप्स। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पहले इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर इज थॉट, ऐसा सोचा जाता है, ऐसा सोचा जाता है ना, यानी कि सिटी काउंसिल का डिसीजन ऐसा सोचा जाता है, ऐसा माना जाता है। आगे क्या लिखा? टू बी इन्फ्लुएंस, इस पर प्रभाव पड़ा है, ये भी अपने आप में पैसिव है। इन्फिनिटिव का ये भी अपने आप में पैसिव है, बाय पावरफुल लॉबिंग ग्रुप्स। अब हमें इसके सब्जेक्ट की जगह किसको रखना होगा? सब्जेक्ट की जगह पावरफुल लॉबिंग ग्रुप्स है। क्या पावरफुल लॉबिंग ग्रुप्स ऐसा सोचते हैं? सोचने का काम पावरफुल लॉबिंग ग्रुप्स कर रहे हैं? नहीं सर, ये तो इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने तो इन्फ्लुएंस किया है, सोचने के काम का डूअर कोई और है। आप इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं अगर आपको ये कहूं, ऐसा सोचा जाता है कि आजकल सरकार के जितने भी जो डिसीजंस हैं वो अंबानी या अडानी कर रहा है, तो सोचने का काम सरकार नहीं कर रही, सोचा जाता है, मीन्स आम लोग ऐसा सोचते हैं, और इनके डिसीजंस को प्रभावित कौन कर रहा है? अडानी अंबानी कर रहा है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या है, ये लोग सोचने का काम नहीं कर रहे, ये लोग, इनके बारे में तो सोचा जाता है टू इन्फ्लुएंस। ये बात अपनी जगह थोड़ी सी चल सकती है ना जी, ये बात अपनी जगह थोड़ी सी चल सकती है, लेकिन चैलेंज किस बात का होगा? यहां पर सोचा किसके बारे में जाता है? डिसीजन के बारे में। यहां सोचा किसके बारे में जा रहा है? पावरफुल लॉबिंग ग्रुप्स के बारे में सोचा जाता है। नहीं सर, इनके बारे में नहीं सोचा जाता है, सोचा जाता है इनके डिसीजन के बारे में, ठीक है ना। और इनके डिसीजन पर प्रभाव किसका है? पावरफुल लॉबिंग ग्रुप्स। पावरफुल लॉबिंग ग्रुप्स का मतलब होता है वो ग्रुप जो अपना ग्रुप बनाकर किसी पर्टिकुलर काम को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तब यहां पर आता है पीपल थिंक, लोग ऐसा सोचते हैं कि पावरफुल लॉबिंग ग्रुप्स इन्फ्लुएंस करते हैं सिटी काउंसिल डिसीजन को। ये अपनी जगह बिल्कुल सही जाएगा। द सिटी काउंसिल थिंक्स, सिटी काउंसिल ऐसा सोचती है, तो सिटी काउंसिल ऐसा सोचती है, तो सिटी काउंसिल के डिसीजन के बारे में सिटी काउंसिल ही अगर सोचने लग गई तो मीनिंग नॉनसेंस हो गया। आप समझ रहे हैं? तो ये भी अपने आप में डैमेज कर रहा है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी बैठता है। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको दोबारा से जरूर देखिएगा, बढ़िया सवाल है मेरे बच्चों, ठीक है ना। और इसी तरीके से बहुत गहराई से इंग्लिश को समझने के लिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट ना करें। ये सेशंस उन्हीं बच्चों को ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे जो बच्चे रिपीटर्स हैं, जो बच्चे दोबारा एग्जाम फाइट कर रहे हैं, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, उनके लिए इन क्वेश्चंस में जूझने का मज़ा है। आप अगर पहली बार तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं करियरविल ऐप पर, जिसमें मैं आपको एक एक चीज़ सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाऊंगा और हर एक चीज़ को बहुत सीक्वेंस में आपको समझाते हुए आपको इंग्लिश से प्यार करा दूंगा।